नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बाढ़ की स्थिति को लेकर। हर साल बरसात के मौसम में बाढ़ लाखों लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देती है, लेकिन इस बार हालात और भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। आखिर क्यों बाढ़ की समस्या बार बार सामने आती है, इसका असर आम लोगों पर कैसा पड़ रहा है और सरकार क्या कदम उठा रही है, इन सब बातों पर हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत के कई राज्य बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में नदियां उफान पर हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। स्कूल, अस्पताल और सड़क पानी में डूब गई हैं। राहत शिविरों में लोगों को शरण लेनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित किसान हो रहे हैं, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बाढ़ इतनी बड़ी समस्या क्यों बन रही है। देखिए, सबसे पहली वजह यह है भारी बारिश और क्लाइमेट चेंज। मौसम के पैटर्न बदल गए हैं। कभी एकदम सूखा, कभी अचानक भारी बारिश हो रही है। दूसरी वजह है नदियों का तटबंध और गाद जमना। समय पर ड्रेनेज और डिसलिंटिंग का काम नहीं होता, जिससे नदियों की गहराई कम हो जाती है। तीसरी बड़ी वजह है बेतरतीब शहरीकरण। लोग नदी किनारे और निचले इलाकों में घर बना लेते हैं और जब पानी बढ़ता है तो बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। और चौथी वजह है वन कटाई। जंगल कम होने से बारिश का पानी जमीन में सोखने की बजाय सीधे नदियों में भर जाता है। साथियों, बाढ़ सिर्फ पानी भरने की समस्या नहीं है, यह करोड़ों लोगों के जीवन पर गहरा असर डालती है। साथियों, आर्थिक नुकसान की बात करें तो किसानों की खड़ी फसलें चौपट हो जाती हैं, सड़कें और पुल टूट जाते हैं, जिससे व्यापार रुक जाता है। इसका स्वास्थ्य पर अगर असर देखा जाए तो गंदा पानी फैलने से डेंगू, मलेरिया और विभिन्न जैसी बीमारी फैलती है। इसका शिक्षा पर अगर असर देखें तो स्कूल डूब जाने से बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है और कई मानवीय त्रासदी आती है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, जिन्हें अस्थायी कैंपों में रहना पड़ता है। सरकार और प्रशासन भी लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें नाव और हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं। कई जगहों पर सामुदायिक किचन और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ अस्थायी उपाय हैं? क्या हर साल हमें सिर्फ राहत और बचाव तक ही सीमित रहना होगा, या फिर दीर्घकालीन समाधान की दिशा में कदम भी बढ़ाने होंगे? विशेषज्ञ मानते हैं कि बाढ़ की समस्या का हल सिर्फ राहत कार्य से नहीं निकलेगा। सबसे पहले जरूरी है कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। नदियों की डिसलिंटिंग यानी गाद साफ करने का काम नियमित रूप से किया जाए। अत्यधिक निर्माण को रोका जाए, खासकर नदियों के किनारे। वन रोपण को बढ़ावा दिया जाए ताकि बारिश का पानी जमीन में समा सके। और सबसे अहम और जरूरी, जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लिया जाए ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोका जा सके। तो दोस्तों, बाढ़ अब सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं रह गई है, बल्कि यह एक मानवीय और प्रशासनिक चुनौती भी है। अगर हम मिलकर सही कदम उठाएं तो बाढ़ से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथियों, आपको क्या लगता है, भारत को बाढ़ से निपटने के लिए सबसे अहम कदम कौन सा उठाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।